Good morning to everyone. Now start from Excel in Insert tab. तो हम लोग अब इंसर्ट tab स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सेल का इंसर्ट tab में कैसे कैसे काम किया जाता है, तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ये आपका होम टेब का ऑलरेडी हम लोग का वीडियो बन चुका है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंसर्ट टेब में हम अगर एक्सेल सीट में अगर काम कर रहे हैं तो मुझे इंसर्ट टेब के लिए उसको कैसे कैसे यूज़ करना है, हम उस पर एक बार काम करते देखते हैं। तो इंसर्ट टेब में काम करने के लिए यहाँ पे पहले हम आ जाते हैं इंसर्ट टेब में। इंसर्ट टेब में देखते हैं कि एक एक ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, हम उस ऑप्शन को देखेंगे। तो इससे पहले हम एक पहले डेटा मैंने जो बनाया था, मैं उस डेटा को एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप लोग के सामने ये डेटा अभी ऑन हो गया। मैं इस डेटा पे अभी, क्योंकि ये जो इंसर्ट टेब का काम है प्रॉपर तरीके से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और सेल को ऐड कर लेता हूँ, पहले थोड़ा 1-2 मिनट ऐसे टाइम लगेगा। अब देन मैं यहाँ पे एक सपोज करो कि कंपनी का मैंने नाम डाल दिया। ओके, अब मैं इसे मार्ज करके इसे कंपनी का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे कंपनी का सपोज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास कोई यानी प्रोडक्ट यानी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि सामान को बनाने वाला काम करता है। तो इसमें से जो ये चीज़ है कि इसमें से मेरा बहुत सारा जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेलर है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट सेलर करने वाले सेल है जो प्रोडक्ट को अलग अलग सेल करते हैं। या फिर मैं किसी बाहरी अगर यानी प्रोडक्ट अगर कंपनी से मैं यानी प्रोडक्ट को यानी परचेज कर रहा हूँ, देन उसमें उसको सेल करने के लिए दे रहा हूँ। तो उसमें से हो सकता है कि बहुत सारा सेलर हो सकता है, 10 सेलर हो सकता है, 20 यानी सेल करने वाले लोग हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो आपने पहले एक डेटा उस तरह से सेव करके रखा है कि मेरा कितना सेलर है, तो आपको पता ही होगा कि आपके पास सेलर कितना है और देन उन लोगों ने किस किस एरिया में सेल कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एरिया डाल के रखा है, तो उन लोगों ने किस किस एरिया यानी सेल में यानी कहाँ कहाँ पे किस एरिया में किन लोगों ने सेल किया है, और देन जो उन लोगों ने उस एरिया में सेल किया तो कब सेल किया। तो यहाँ पे मैंने मंथ भी डाल के रखा है और देन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया वो भी सेल किया है, और देन टोटल जो क्वांटिटी है वो 100 सेल किया। ओके, अब देन ये तो मेरा हो गया यानी टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे डैमेज क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका डेटा हो आप डाल सकते हैं। देन यहाँ पे डैमेज क्वांटिटी मैंने डाल के रखा और फिर से यहाँ पे आपका यानी कि रिसीव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये तो आपका यानी कि डैमेज यानी कि आपको टोटल क्वांटिटी 100 था, बट उसमें से 5 जो क्वांटिटी हो आपका वो डैमेज हो गया, ख़राब हो चुका है, तो आपके पास 95 क्वांटिटी बच रहा है। और देन उसका जो रेट है वो आपका कितना है 5, यानी 5% उसका रेट है। यानी कि अगर आपके पास पर का इतना अगर क्वांटिटी है, ओके, आपके पास कितना क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी है, और देन उसको मैंने क्या किया, उसका जो पर क्वांटिटी का यानी एक क्वांटिटी का 5 रुपये सपोज करो रेट है। अब मैंने देन इसको यानी कि कैलकुलेट करके मैंने इनटू कर दिया, तो इतना मेरा टोटल अमाउंट हो चुका है यानी 5 क्वांटिटी का। अब मैं देखता हूँ कि इसका ये जो सारा प्रोसेस है ये थोड़ा अमाउंट कम है, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम लोग पहले आ जाते हैं फर्स्ट में इंसर्ट टेब में, और देन अब इसका जो पाइवट टेबल से अब जो टेबल्स ग्रुप का काम है अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, और देन इसे एक एक तरफ से इसको समझते चलते हैं। तो पहले मैं इस डेटा को पहले सेलेक्ट यानी कर चुका हूँ, अभी ये आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। अब देन सिंपल सा इंसर्ट टेब का जो पाइवट टेबल है अब इसका ये काम करेगा। देखिए इसका ये काम ये करेगा कि आपको अब ये सीट में बदले से यहाँ पे आपको शायद आपको दिखने में दिक्कत होगा क्योंकि इतने सारे जो डेटा है,
तो डेटा में यहाँ पे जो आपका नाम वगैरह है आपको सही तरीके से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी आपका 15C जो सेलर्स का यानी जो रो में आपने नाम टाइप करके आपका जो सेलर का नाम है आपने डाल के रखा है। और जब 10 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख जब रो में आप काम करके रखेंगे तो उस टाइम आपको आप इजीली इसको रीड नहीं कर सकते कि आपका सेल में कितने लोगों का नाम है। तो हम इसको इंसर्ट जो टैब में जाके पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं और हम देखते हैं इसे सिंपल सा ये किस तरह से अब काम करता है। अब मेरा ये अभी आपका ये सारा डेटा ख़त्म, ठीक है, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। बट जब आप अपने डिस्प्ले पे जब राइट साइड में देखते हैं तो पाइवट टेबल्स फील्ड जो है यहाँ पे ये अभी आपका ओपन हो गया कि आपने जो आपका फॉर्मेट बना हुआ था सीरियल नंबर, सेलर्स नेम्स, एरिया, मंथ, प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटी, डैमेज क्वांटिटी, ये अभी आपका ये सारा शो कर रहा है। अब देन इसमें से आप किसको यानी शो करना चाहेंगे, ओके, यहाँ पे आप यानी किसको शो करना चाहेंगे आप इसे शो करा सकते हैं। अब जैसे मुझे ये देखना है कि हमारा जो पूरी सीट था, टेबल था, उस टेबल में जो सेलर का नाम क्या है उस सेलर का नाम को मुझे सिर्फ देखना था। अब देखिए ये आपके रो को यानी कि फिल्टर करता है, अगर यहाँ पे अब ये शो कर रही है आपका, ठीक है, कि आपका जो पूरा सेलर है, सेलर का नाम यानी मुस्कान था, राहुल, समीर और सिमरन, यानी कि ये 4 लोग क्या आपका सेलर का नाम है, ओके, ये आपका 4 सेलर का नाम है। अब मैं अगर इस सेलर के नाम को अगर मुझे सीन नहीं करना, जो मुझे एरिया सीन करना है कि किस किस एरिया में उन लोगों ने सीन किया है, तो ये आपका ये जो आपका 5 एरिया है, 5 एरिया में इन लोगों ने सेल किया था। अब इसको भी अगर मैं हटा देता हूँ यानी सिर्फ जो मंथ है मंथ को देखता हूँ तो जनवरी और फेब और मार्च यानी कि ये आपका 3 महीना में इन लोगों ने सेल किया है। अब फिर से मैं इस चीज़ को भी रिमूव करके सिर्फ प्रोडक्ट को देखता हूँ कि जो मेरा टोटल प्रोडक्ट को जो सेल कर रहा था वो कितने प्रोडक्ट थे। तो आपका वो 4 प्रोडक्ट है जिन लोगों ने क्या किया, वो जो सेलर अलग अलग एरिया में अलग अलग मंथ में अलग अलग प्रोडक्ट को सेल किया। बट टोटल जो मेरा प्रोडक्ट है सब लोगों ने मिलके जो टोटल मेरा सेलर है, तो टोटल सेलर मिलके ये आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा था, ओके। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब देखता हूँ टोटल क्वांटिटी, देखिए टोटल क्वांटिटी मेरा कितना था 2250 ने यानी 2550, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को भी रिमूव करके अब फिर से देखता हूँ कि डैमेज जो उसमें मेरा तो टोटल क्वांटिटी उतना हो गया। अब मैं डैमेज क्वांटिटी देखता हूँ। अब देखिए डैमेज क्वांटिटी मेरा उतना में से यानी 2200 यानी 2550 में से 600 आपका डैमेज क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब जो रिसीव क्वांटिटी अब मैं इसको देखता हूँ, देखिए आपका यानी 2500 था, इतना अभी आपका शो कर यानी कि 600 तो आपका ऑलरेडी डैमेज हुआ यानी ख़राब हो चुका था। अब मैं देखता हूँ इसको भी हटा के, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को देखता हूँ क्या कि उसका जो रेट था, ओके। अब अगर रेट देखा जाए यहाँ पे फिर से मैं और एक चीज़ को देख लेता हूँ, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट मेरा इतना अमाउंट का अभी वो आपका यानी कि उन लोगों ने सेल किया। अब मैं आपको शायद ये समझ में और भी नहीं है, फिर से मैं इसको टोटल को एक बार क्या कर देता हूँ, ये सेलर मैंने नाम टाइप कर दिया, ले लिया। अब एरिया, अब देखिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट सेलर था मुस्कान के नाम से, ये यानी ये यूएस, ये जो आपका एरियाज नाम डाला है मैंने, तो इन लोगों ने कितना सेल किया आपका, इसमें आपका यानी कि 3625 का, ओके। यहाँ पे आपका यानी जो KTR में ये कितना 6760 रुपीज़ का ना, ठीक है। तो ये आपका टोटल मिला के 10,000 हो जाते हैं, ये आपका 10,000 से कुछ ऊपर वैल्यू है। तो ये अभी आपका के जो मुस्कान है इतना आपका वो वैल्यू सेल किया, राइट। अब राहुल जो है ये 11,580 का ये आपका सेल किया, और समीर जो है ये आपका सेल किया 8875 रुपये का। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो आपका यानी कि ग्रांड कितना हो गया, ग्रांड टोटल 39,850 का इन लोगों ने यानी चारों जो सेलर था वो सेलर मिलके उन लोगों ने सेल किया। अब देख लेते हैं कि इन लोगों जो इस एरिया में किस महीना में सेल किया उसको भी देख लेते एक बार। तो देखिए ये जो मुस्कान है ये यूएस जो आपका एरिया था इसमें इतने का सेल किया था, बट किसमें, मार्च महीने में, ओके। बट KTR में जो सेल किया था, KTR में ये जो 6760 रुपये का, इसमें से 2 महीना में सेल किया, ठीक है, जनवरी में और एक आपका मार्च में। अब ये भी देख लेते हैं कि कितना क्वान्टिटी इसमें आपका प्रोडक्ट वो सेल किया था, ठीक है। अब देखते हैं यानी आपका क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया। देखिए ये तो ये आपका एरिया हो गया, ये आपका यानी कि मंथ हो गया, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यानी इस एरिया में मार्च महीने में ओप्पो प्रोडक्ट वो कितने का सेल किया था, 3625 रुपये का। और KTR में जनवरी महीना में कितने सेल किया था, माइक्रोमैक्स सेल किया था कितने का, 4960 रुपये का। और जो मार्च में इन
वो आपका KTR एरिया में ही, बट मंथ अलग है इसका। ये मार्च में सेल कितने की थी? सैमसंग जो प्रोडक्ट है ये 1800 का सेल किए थे। इसी तरह से हम हर एक का देख सकते हैं क्या है कि राहुल ने भी ये US एरिया में मार्च में इतने का सेल किया था 1495 को। भी कौन सा प्रोडक्ट? ओप्पो प्रोडक्ट, ठीक है। बिहार में जो एरिया है आपका जो यानी फिर से जनवरी मंथ में कौन सा 475 का सेल किए थे। सैमसंग कौन सा प्रोडक्ट था? सैमसंग प्रोडक्ट था, ठीक है। उसके बाद फिर से कटिया, हम तो एक एक तरफ से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस, अब आपका यहाँ तक तो शो कर रहा है कि जो सेलर नाम यानी उन लोगों ने किस एरिया में, किस मंथ में और किस प्रोडक्ट को और कितने अमाउंट का उन लोगों ने सेल किया है। अब मैं देख लेता हूँ ये जो टोटल डैमेज था, ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि टोटल पहले क्वांटिटी भी देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ डैमेज क्वांटिटी। देखिए ये जो है ये आपका टोटल कितने क्वांटिटी सेल की है, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी यानी 580, उसमें से 155 जो है आपका ये डैमेज क्वांटिटी था। और फिर से देख लेते हैं आपका रिसीव्ड क्वांटिटी, मुझे कितना उसे आपका हुआ, उसको यानी रिसीव्ड हुआ। अगर टोटल मेरा 580 क्वांटिटी में 155 क्वांटिटी आपका डैमेज था तो उसे रिसीव कितना हुआ, 425 क्वांटिटी उसे रिसीव हुआ, यानी इतनी प्रोडक्ट उनको रिसीव हुआ। अब उनका जो रेट है, रेट को भी देख लेते हैं। अब देखिए पर का इसके हिसाब से उसको रेट यानी डिवाइड करता है कि 71 रेट है। ये चारों को 100% करके आपका जो रेट था उसको भी 100% करके उसको वो इसमें डिवाइड करता है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो टोटल अमाउंट है उसका अमाउंट उन लोगों ने कितना सेल की। वो आपका टोटल अमाउंट तो सिलेक्ट है, ओके, ये आपका सिलेक्ट है, तो इन्होंने इतना सिलेक्ट किया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एक तरफ से कि मैं अगर फर्स्ट जो सेलर की अगर बात करूँ या फिर लास्ट सेलर की बात करूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे ये मेरा लास्ट सेलर है, इनका जो सेल करने वाला जो प्रोडक्ट ये है क्या आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल सम है, यानी कि 9010 रुपये के उन लोगों ने सेल किए थे सिमरन ने। और फिर से ये इसका आपका यानी कि ये आपका जो एरिया है कटिहार और जनवरी ये मंथ है, ये पल आपका प्रोडक्ट है, फिर से सेल, ठीक है, ये आपका यानी कि ये भी एरिया है और फरवरी मंथ है और आपका सैमसंग प्रोडक्ट है सीमापुर, ये भी आपका एरिया है, ये भी आपका मंथ है, ये भी आपका प्रोडक्ट है। यानी कि इस एरिया में इन्होंने 2125 रुपीज़ का सेल किए थे। कौन सा प्रोडक्ट था? ये आपका एप्पल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका यानी कि जैन मंथ में। और फिर से यहाँ पे आपका इसमें कितना गए 4015 रुपीज़ की, नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे सीट में अगर डेटा मुझे पहले से अगर मेरा सेव है यानी कि बना हुआ है, आप उसे रिकॉर्ड करके रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा इंसर्ट पाइवट टेबल का काम था। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, Ctrl+Z कर लेता हूँ और फिर से आगे वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ये तो मेरा हो गया इंसर्ट पाइवट टेबल का जो काम है। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को अगर यानी एक सिलसिले तरीके वार से अगर देखना चाहे प्रॉपर तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन का जो काम है, उसका भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये क्या आपका यानी कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, ये क्या होते हैं कि देखिए ये भी आपका उसी तरह से शो करेगा जिस तरह से आपने वहाँ पे पहले वाले इस ऑप्शन का काम देखा। तो ये आपका एक टेबल बना के शो करता है, एक बॉक्स बना के, कि हर एक कैटेगरी को अलग अलग में, जैसे कि आपका अगर सेलर का नाम है तो सिर्फ आपका सेलर का नाम दिखाएगा। आपका एक बॉक्स में आपको जो आपका एरिया है एरिया को दिखाएगा, एक बॉक्स में आपका पूरे मंथ को दिखाएगा कि आपके जो सीट में पूरे किस किस महीना में आपके जो सेलर लोगों ने प्रोडक्ट को सेल किया था। तो हर एक चीज़ को वो अलग अलग टेबल बना के आपका एक बॉक्स बना के आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक बॉक्स बना के आपका वो शो करता है। पहले हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपका मिस हो गया, मैं एक बार फिर से इसे अप्लाई करता हूँ। ये मेरा डेटा सेल अब काम करेगा। अब मैं सिंपल से यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद देन आपका ये आपका जो रिकमेंडेड पाइवट टेबल से जाकर अप्लाई। We can't recommend a table pivot table to select a data because
चलिए हम लोग अब आ जाते हैं इसमें, देख लेते हैं। तो ये क्या था आपका कि यहाँ जो आपका रिकमेंडेड टेबल है, तो ये आपको यानी अलग अलग आपका जो यानी एरिया, आपका सेलर का नाम, आपके मंथ, आपके प्रोडक्ट, आपके टोटल क्वांटिटी। तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इस ऑप्शन में ये डाला गया कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना के आपको टोटल को अलग अलग आप देख सकते हैं। एक बार हम ओके कर देते हैं यहाँ पे। अब देख रहे होंगे सीधी आपका पॉपअप शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका यानी कि सेलर का नाम था, ये आपका टोटल सेलर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका होगा, ये आपका एरियाज़ का नाम, यहाँ पे आपका मंथ का नाम होगा, यहाँ पे भी उसी चीज़ को वो शो करता है, थोड़ा यहाँ पे 12 आपको डाउन करके। अब यहाँ पे जब नीचे जाएंगे फिर से यहाँ पे ये भी चीज़ शो करेगा कि मुस्कान जो इतना, ये आपका क्वांटिटी देखिए आपका हर एक भी, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे अगर वीडियो अगर क्लियर आ रहा होगा तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है कि इतना क्वांटिटी, इतना का आपका उन लोगों ने सेल किया था इस एरिया में। तो एक आपका बॉक्स बना के शो करता है, देन आप यहाँ पे इसे बॉक्स बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपका अप्लाई होता है जो आपका वहाँ पे हो रहा था। तो हम इस तरह से इसे देख सकते हैं, ओके। बट ये रिकमेंड, तो ये आपका ऑटोमेटिकली उसको पहले थोड़ा शो कर देता, और वो जो आपका पाइवट टेबल था उसको आपको यानी अप्लाई करना था। बट यहाँ पे आपको ये बिना अप्लाई किए आपको इस चीज़ को आपको शो करेगा कि आपका जो है इस सेल में इतना इतना है। अब मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ, हाँ चलिए ठीक है। अब उसके बाद ये आपका एक ऑप्शन है आपका टेबल। देखिए ये टेबल जब भी हम अप्लाई करते हैं हमारे सीट के अंदर, तो ये क्या करता है ऑटोमेटिक, उसमें एक आपका जो फिल्टर का ऑप्शन होता है, उस फिल्टर को ऑप्शन को आपको वो अप्लाई कर देता है। देन हम देख सकते हैं, एक बार हम पहले टेबल अप्लाई करते हैं। अब देन ये जो फिल्टर ऑप्शन होता है ये काम, जैसे सपोज करो कि मुझे इतने सारे सेलर में से अगर मुझे किसी एक सेलर की पार्टिकुलर यहाँ पे देखना है, या फिर इस एरिया में इतने सारे जो एरिया है, इस एरिया में से किसी एक एरिया का ही मुझे पार्टिकुलर उसी का ही देखना है। इस मंथ में से इतने मंथ में जो मेरा डाला हुआ है डेटा में, तो इसमें से यानी कि किसी एक मंथ का ही देखना है मुझे पार्टिकुलर करके। यहाँ पे ये जितने सारे, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर मुझे किसी कॉलम को, अगर जितने सारे रो में मेरा कॉलम में टाइप है सीट में, देन मुझे उसमें से अगर ये देखना है कि किसी अगर पार्टिकुलर अगर देखना है किसी को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो हम एक बार पहले टेबल ऑप्शंस का अप्लाई कर देते हैं और देन आप देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका हर कॉलम के ऊपर में जो आपका वो क्या अप्लाई हो गया, आपका नहीं फिल्टर अप्लाई हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं फिल्टर में क्या कि जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सेलर्स नाम में, देन यहाँ पे जाके फिल्टर वगैरह अप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे आपका वॉल है, वॉल में से सिर्फ मैं यानी कि ये आपका जो यानी लास्ट वाले जो सेलर का नाम था, मैं उसको एक बार ओके कर देता हूँ। अब जैसे ओके करूँगा तो देखिए इतने सारे आपका पहले बहुत सारा यहाँ पे रो में आपका इस सारे में काम था, बट सबका नाम शो कर रहा था। बट यहाँ पे क्या अभी आपका जो सेलर नेम आपका, ये आपका सिर्फ इन्हीं का जो लास्ट वाला सेलर था आपका सिमरन के नाम से, ये आपका क्या है यहाँ पे सेलर अभी शो कर रहा है, ओके। तो इसमें देखिए कि क्या है कि इसने इस एरिया में इस महीना में ये प्रोडक्ट है, इतना क्वांटिटी का, इतना डैमेज क्वांटिटी, इतनी रिसीव क्वांटिटी यानी जो रिसीव हुआ था, ये रेट है, और इतने टोटल अमाउंट की इन्होंने सेल किया। किस एरिया में, कटिहार एरिया में, सिमरन फर्स्ट वाले में। और फिर से यहाँ पे सेमापुर में किस मंथ में, जनवरी में सैमसंग प्रोडक्ट इतना। तो ये सारी चीज़ क्या करेगा आपका वो पार्टिकुलर अब दिखाएगा कि हम पार्टिकुलर उसे देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे आके ऑल कर देता हूँ, अभी इसे ओके कर देता हूँ। अब आपका पूरा आ गया। फिर से मुझे अगर इस एरिया में देखना है यहाँ पे कि किसी एक एरिया को पार्टिकुलर देखना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे यानी कि कटिहार में कौन कौन है इस एरिया में, हम इसे देखते हैं। देखिए कटिहार में कौन कौन था, कटिहार एरिया में सेल करने वाले सेलर समीर था, मुस्कान था, सिमरन, राहुल, मुस्कान, ठीक है। ये फरवरी मंथ में फरवरी मंथ है, मार्च है, जैन है, फेब मार्च जान, ठीक है, जनवरी बैच। अप्रैल ये जो आपका यानी कि मतलब एप्पल प्रोडक्ट है, सैमसंग, एप्पल, फिर से ओप्पो, माइक्रोमैक्स, इतना क्वांटिटी, ये डैमेज क्वांटिटी है, रिसीव क्वांटिटी। तो हम किसी एक का अगर पार्टिकुलर अगर देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ से फिर से जाएंगे और जाके इसे ऑल करके इसे ओके कर देंगे। तो ये काम हो गया क्या इसका कि यानी कि ये जो आपका टेबल का ऑप्शन का काम है, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, काम को देख सकते हैं। अब मैं आगे वाले ऑप्शन को थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत। अब हम देखते हैं उसके बाद एक ऑप्शन है आपका यानी पिक्चर्स। देखिए अगर आप लोग अगर पिक्चर्स अगर इस ऑप्शन का काम अगर पहले अगर यूज़ किए होंगे वर्ड या फिर एक्सेल के भी पढ़े होंगे तो पता है आप लोग को कि देखिए पिक्चर्स जहाँ पे भी आता, चाहे आपका वर्ड में, एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, ठीक है। तो हम उसको पिक्चर्स का काम ही सिर्फ ये कि हमारे अगर सीट में मुझे इससे मजे मान के चलिए कि इस जगह पे अगर एक फ़ोटो चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटो ला सकते हैं। कुछ नहीं है, ये आपका हम यहाँ से एक फ़ोटो ला सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे
देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको पिक्चर को ऐड करना, आप अपने सीट में पिक्चर अगर ऐड करना चाहे तो पिक्चर ऐड कर सकते हैं। बस सिर्फ इसका यही काम है कि आपका जो इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन का काम है, सिर्फ इतना काम है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर को अगर ऐड करना चाहे तो अपने सीट में पिक्चर ऐड कर सकते हैं, बस कुछ नहीं और। तो हम आगे वाले पे देखते हैं कि आगे वाले में क्या काम होता है। तो ये आपका पिक्चर इंसर्ट करने का काम है कि अपने सीट में अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका ऑनलाइन पिक्चर्स है, ठीक है। आप अगर आपके सिस्टम में अगर पिक्चर पहले से डेस्कटॉप में या फिर कंप्यूटर्स में या फिर लैपटॉप में जो भी आपके पास आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इन एक्सेल सीट को यूज़ करने के लिए, अगर उसमें अगर आपके पिक्चर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन भी पिक्चर्स अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके सिस्टम पे, आप जिस सिस्टम पे एक्सेल सीट पे काम कर रहे हैं, बट उस पर नेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम जब भी यानी कि उस पर काम करते हैं ऑनलाइन, तो आपके उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत है। तो जब तक आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो फिर आपका वो ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप नहीं ले सकते। इससे मैं एक बार आ जाता हूँ। देखिए मुझे अभी ये बता रहा है कि यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स विल यू आर ऑफलाइन, कि मैं अभी ऑफलाइन हूँ तो यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर, कि मैं अभी ऑफलाइन हूँ बट क्या करने के लिए, यानी अगर मुझे इंसर्ट करना है हमारे कंप्यूटर में पिक्चर को इंसर्ट करना है। फिर ये आगे बता रहा है कि मतलब यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, कि आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बट आपकी जो कंप्यूटर का पिक्चर है सिर्फ आप उसी को इंसर्ट कर सकते हैं। यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, कि आप ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करें, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, नीड है। तो ये अभी मेरा सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं, अभी देख सकते हैं। अब आगे वाला में क्या है, ये आपका एक शेप्स है। शेप्स बोले तो ये एक आपका यानी फॉर्मेट है। अगर जैसे सपोज करो कि मुझे इस पिक्चर को अगर यहाँ पे आगे दिखाना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंबल छोड़ सकता हूँ कि ये जो मेरा है कि इस डेटा में या फिर आगे मैं एक सिंबल देख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, एक प्रकार का आपका फॉर्मेट है कि ये जो फोटो है आप इसे ये साबित कर रहे हैं, या फिर आप अगर इस तरह से अगर लगा रहे हैं कि क्या है कि ये जो मेरा पिक्चर्स है इसी डेटा का है या फिर इसी सीट का है। ओके, आप एक आपका ये आपका फॉर्मेट है, सिंबल है, हम जो भी कह सकते हैं इसे कह सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे उसे डाल सकते हैं। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये जो आपका इलस्ट्रेशंस ग्रुप है, अगर आप लोगों ने अगर मेरा जो वर्ड का वीडियो डाला हुआ है, होम टैब, इंसर्ट टैब, सारा आपका टोटल टैब आपको मिल जाएगा। मैं उस सारे लिंक को आपको मतलब यानी कि वीडियो के आपको नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि होम टैब, इंसर्ट टैब। देखिए आपका इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप था, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अब हम आगे वाले में आ जाते हैं। उसका बाद आपका था स्मार्ट आर्ट। ये क्या होता है स्मार्ट आर्ट? देखिए हम स्मार्ट आर्ट को देखते हैं। ये भी एक प्रकार का आपका फॉर्मेट है, ये भी एक प्रकार का आपका फॉर्मेट है। अगर मुझे कोई भी फॉर्मेट में यहाँ पे अगर टाइप कर जैसे करना, जैसे ये आपका फॉर्मेट बन गया, राइट, ये आपका एक फॉर्मेट है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आपको सीट में किसी फॉर्मेट की अगर ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे यानी जो आपका ये फॉर्मेट है आप फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं, राइट, और कुछ नहीं इसमें। ये आपका क्या है, स्क्रीनशॉट। अगर आपको एरिया के अगर जैसे स्क्रीनशॉट करना हो, हम क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी ये फ़ोटो मुझे लेके जाना था, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फ़ोटो लेके अगर आना चाहे तो स्क्रीनशॉट करके लेके आ सकते हैं, राइट। अब हम इस तरह से आगे देखिए, ये जो इलस्ट्रेशंस ग्रुप है ये इस सीट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट बनी नहीं है कि जितना हम इसे चाहें, ठीक है। हम इसके लिए से नॉर्मली अगर यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, ये जो चार्ट ग्रुप है यहाँ पे एक बार देख ले तो चार्ट में क्या क्या मैं एक दो चार्ट आपको बताऊंगा। देन ये आपको ये सारा चार्ट उसी टाइप से आपको काम करता है, और देन जो भी आपको क्या करना है आप वहाँ से उसे शो करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इस पिक को डिलीट कर देता हूँ एक बार, और एक यहाँ से डेटा बना लेता हूँ। ओके, इसमें यहाँ पे टाइप करता हूँ 50 60। जैसे मैं यहाँ पे दो ही डेटा आपको बताने के लिए चल इससे नीचे कर दिया। सपोज करो ये अगर ज़्यादा करेंगे तो आप समझ लें। अब जैसे मेरा ये सपोज करो ये मेरा डेट है, ओके,
तो मुझे इसको डिजिट में ना शो करके एक फॉर्मेट में शो करना है। जैसे हम आते हैं यहाँ पे, ये सारे इतने सारे आपका क्या है, ये आपका ये चार्ट ही है। तो हम इसमें से कोई भी एक चार्ट को पहले अप्लाई कर देते हैं। चलो इसी को एक बार मैं अप्लाई कर दूँ, आप समझ जाएंगे बेटर तरीके से। अब देखिए ये जो क्या है, ये मेरा फर्स्ट वाले जो कॉलम में, ये जो मेरा फर्स्ट वाला भी जो आपका कॉलम शो कर, इसका वैल्यू कितना है 60। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है, इसका भी यानी फर्स्ट वाले जो रो है यानी कॉलम है, फर्स्ट वाले का यानी आपका वैल्यू कितना है 60। तो ये यहाँ पे आपका 60 भी शो कर रहा है, और इस चीज़ को यानी कि थोड़ा फॉर्मेट में आपके डिज़ाइन में शो कर रहा है। इसका जो एक कॉलम है यानी कि लंबाई में एक कॉलम आपको शो कर रहा है, इस कॉलम का वैल्यू कितना है 60, और देन जस्ट उसके जो बगल वाले का आपका कितना है 50। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि आपका जस्ट 50 के सामने ये आपका ये शो कर रहा है कि इसका वैल्यू कितना है 50। मैं थोड़े साइज को, इनका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। चलिए मैं इसको देखता था, ठीक है। अब जैसे आपका यानी कि थर्ड वाले में, थर्ड नंबर में आपका उसका यानी कि वैल्यू में, हम अगर इस सीट में भी देखें, ये आपका कितना है, ये आपका यानी कि 90 है। तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू जो आपको वो 90 शो कर रहा है, राइट। अब हम आगे वाले में आ जाते हैं। आगे वाले में क्या आपका 70, तो इसका भी जो फोर्थ नंबर वाले हैं, इसका भी वैल्यू आपका ये आपका 70 शो कर रहा है, ठीक है। अब आपका फिफ्थ वाले का 45, देखिए ये 50 वाले का भी ये 45 ये आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पे आपका ये 50 था, तो ये आपको अप में शो कर रहा है, ये उससे नीचे थोड़ा डाउन में शो कर रहा है, ठीक है। यानी 40 और 50 के बीच में शो कर रहा है। यानी इसका ये है कि ये भी वैल्यू शो करता है, जो भी आपके सीट में या फिर आपके रो में वैल्यू है, आपका डिजिट का वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से वो टोटल को क्या करता है। अगर बहुत सारी सीट में आपने काम करके रखा, बहुत सारे सेल में, सीट तो अलग अलग हो जाएगा, तो बहुत सारे अगर आपने सेल में अगर काम करके रखा है, देन आपने वैल्यू टाइप करके रखा है, आपने वैल्यू को सेव करके रखा, अपने वैल्यू को रिकॉर्ड करके रखा, राइट। अब मुझे उस वैल्यू को ऐसे नॉर्मल वैल्यू में ना देख के मुझे इसको इस वैल्यू को कॉलम में देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ये था मेरा यानी स्मार्ट आर्ट, ये आपका यानी चार्ट का काम है। तो उसी तरह से आपका ये जो इतने सारे चार्ट है, ये टोटल आपका वही चार्ट है, अलग अलग डिज़ाइन, बट सिर्फ अलग अलग डिज़ाइन। ये आपका यानी कि राउंडेड में शो करेगा, बट आपका टोटल चार्ट ही है, ठीक है। मुझे जो भी चार्ट में से शो करना है हम उसे शो करा सकते हैं। तो ये था आपका यानी चार्ट का ऑप्शन। देखिए मैं एक एक ऑप्शन का अगर यूज़ करूँगा तो फिर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये टोटल आपका चार्ट का ऑप्शन है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आ जाती, ये आपका क्या है, तो हम लोग अब आगे आ जाते हैं। ये देखिए पावर व्यू जो है, ये आपका यानी कि आपके सिस्टम, आपके जो सीट का आपके रिपोर्ट करता है, तो ये आपका रिपोर्ट इसको छोड़ दे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो आपका नहीं स्पार्क लाइन्स है, इस पे आ जाती है, लाइन वाले कॉलम को एक बार देख लेते हैं ये क्या करता है। जैसे पहले मैं इसके लिए एक डेटा बना लेता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे मेरा 65 है, 40, राइट। अब यहाँ मुझे ये आपका 67 है, तो ये वाले वैल्यू से मेरे ए वाले वैल्यू ज़्यादा है, राइट। अब मैं इसी तरह से यहाँ पे टोटल में डाल लेता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका डेटा बनाना हो आपको, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं, राइट। मैं फिर से यहाँ पे कुछ भी डाल लेता हूँ वैल्यू, यहाँ पे 34 हो गया, यहाँ पे थोड़ा डाउन, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये मेरा वैल्यू है, ठीक है। अब मैं उसमें मैं ये देखना चाहता हूँ, ये जो मेरा वैल्यू है, अब मैं इसको विन लॉस करना चाहता हूँ, ओके। तो इस डेटा को और इस डेटा, ओके, सॉरी मेरा ये हमारे सिस्टम का भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो अब मैं इसे सिंपल से ओके कर देता, ओके। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपका पूरी सीट था, अब आपका जो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपकी फ़ोटो को, कि ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अब देखिए आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इसका वैल्यू सबसे कम है, ओके। एंड इसके अगर रिकॉर्डिंग अगर दिखा जाए तो इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका जो वैल्यू कम है, तो ये क्या कर रहा है, लाइन में अभी आपका शो कर रहा है, ये अभी आपका डाउन में, यानी कि इसका ये जो फर्स्ट वाले कॉलम का वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको ये अप में शो कर रहा है।
इसका वैल्यू फर्स्ट वाले का कम है, इसको भी आपको ये डाउन में शो कर रहा है, ये आपका अप में शो कर रहा है। तो उसी तरह इसका वैल्यू कम है, वो भी शो कर रहा है। यहाँ पे भी इसका वैल्यू कम है, इसको भी शो कर रहा है, ठीक है। अब राइट, अब यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट वाले का वैल्यू ज़्यादा है और सेकंड वाले का वैल्यू कम है, तो उसको भी ये क्या कर रहे हैं, यानी लाइन में शो कर रहा है। फर्स्ट वाले को अप में शो कर रहा है और सेकंड वाले यानी सेकंड जो लाइन है आपका इस तरह से आपका सेकंड में शो कर रहा है कि इसका वैल्यू कम है। अब मैं यहाँ पे एक और डेटा को अगर ऐड करूँ यहाँ पे, तो इसको हम लोग एक बार कंट्रोल Z करके बैक कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे और एक डेटा ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे ये हो गया, और फिर से यहाँ पे भी मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे ये क्या आपका फर्स्ट वाले का वैल्यू कम है सेकंड वाले का, और फिर से मैं फर्स्ट वाले का भी थोड़ा वैल्यू ज़्यादा कम कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते जाएंगे क्या करके। अब यहाँ पे मैं एक बार सिंपल से अप्लाई करता हूँ, इंसर्ट में जाएंगे, फिर से लाइन में कॉलम में, और यहाँ से आपसे ये डेटा आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ तक उस डेटा को शो करना चाहेंगे। आप हम सिंपल से डालेंगे, अब ओके कर देते हैं। अब मैं पेज के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया कि ताकि आपको, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टोटल डेटा को इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाले का वैल्यू इसके वैल्यू से कम है, तो ये आपको डाउन में शो कर रहा है, ये बीच वाले का ये अप में शो कर रहा है, ये उससे नीचे वाले का ये इससे कम, यानी कि पहला सबसे वैल्यू जो भी आपका डेटा है वो कम है, इसकी अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा है, ये कम है। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 65, यहाँ पे 98, यहाँ पे 65। तो देखिए ये जो 65 यानी फर्स्ट और लास्ट यानी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों का एक ही बराबर शो कर रहा, और ये आपका बीच वाले 98 जो आपका ज़्यादा शो कर रहा। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने अगर डेटा मुझे बनाना हो शीट में, हम इसे डेटा बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसी तरह ये भी आपका क्या है कॉलम है। अब ये आपका कॉलम में शो करेगा, हम एक बार कॉलम में शो करा देते हैं इसे। कहाँ पे देखना, मुझे यहाँ पे देखना। ओके, रुको मैं पहले उस सीट को मुझे देखना कहाँ पे, इस जगह पे देखना। पहले हम कॉलम अप्लाई करते हैं और देन अब डेटा डाल देते हैं। वो जैसे आपका पहले वाले लाइन में शो कर रहा है, तो ये आपका सिर्फ डेटा में शो करेगा यानी कॉलम में शो करेगा। अब मैं फिर से इसे ड्रैग करके नीचे लेके आ जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे जैसे आपका ये पहला वाला आपका लाइन में शो कर रहा था, उसी तरह से आपका यहाँ पे अब ये कॉलम में शो करेगा। तो फर्स्ट वाले का वैल्यू कम है तो कम शो कर रहा है, सेकंड वाले का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा कॉलम शो कर रहा है, और जो थर्ड वाला है तो थर्ड वाले का वैल्यू उससे भी कम है तो क्या कर रहा है, तो सॉरी दोस्तों मेरा सिस्टम है इससे डाउन हो गया था, जिसकी वजह से 1-2 मिनट मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं आगे देखता हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अगर डेटा को मुझे देखना है तो हम उस डेटा को देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, ये क्या आपका विन लॉस। मैं इस डेटा को भी एक बार विन लॉस ऑप्शन का भी एक बार देख लेता हूँ, इसका क्या क्या काम है। जैसे ये जो विन लॉस है तो मैं इस डेटा को पहले डिलीट कर देता हूँ।
थोड़ा इसे इसके साइज़ को डिक्रीज़ कर लेता हूँ मैं और इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ। इस कॉलम को अगर मुझे कॉलम को डिलीट करना हो फिर से होम टेब में आएंगे देन डिलीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड रहेगा तो हम इसे इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसको भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाके मुझे इस ऑप्शन का यूज़ करना जो विंडोज था। देखिए विंडोज आपका इसलिए ये शो किया जाता है प्रॉपर तरीके से। आप इसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जिसे अगर मान के चलिए अगर आपके पास 2 कॉलम में आपका काम है देन उसमें से किसी का वैल्यू ज़्यादा है और किसी का वैल्यू कम है। अगर किसी का वैल्यू कम और ज़्यादा है तो मुझे दोनों को 2 कलर में उसको शो करना है, यानी 2 कलर्स में। तो आप जो भी कलर वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो आपका उस तरह से आपका वो काम करेगा। तो मैं एक बार सिंपल से इसे ओके करता हूँ और दोनों डेटा को सिलेक्ट और देन सिंपल सा ओके। अब यहाँ पे दोनों का कलर तो सेम कर रहा है, बट मैं यहाँ पे जाता हूँ मार्क में और मार्क कलर में जाके जो हाई पॉइंट है मेरा, हाई पॉइंट को मैं रेड कर देता हूँ, राइट। अब इस सीट में आपका ये शो करेगा कि आपका जो वैल्यू अगर कम है, क्योंकि मैंने हाई पॉइंट यानी कि जो जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको मुझे रेड कलर में शो करना है, ओके राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसे देख सकते हैं कि आपका जिस कॉलम में आपका वैल्यू ज़्यादा है उसको आपको ये राइट में यानी कि रेड कलर में शो करेगा, राइट साइड। अब देखिए यहाँ पे आपका इसका वैल्यू कम था, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू जो मेरा हाई वैल्यू था उसको मैंने रेड कलर अप्लाई किया था। अब हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका विंडोज का काम है। तो हम इस तरह से अगर चाहे तो उसे यूज़ करना चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार कि ताकि, और फिर से हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट पे। अब ये जो आपका यानी कि स्लाइडर जो काम है और एक आपका है टाइम लाइन है। देखिए इसका एक्चुअल में काम ये होता है, सपोज करो कि इसके लिए भी आपके सिस्टम पे यानी कि नेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके सिस्टम पे अगर नेट कनेक्ट नहीं रहेगा, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ हमारे सिस्टम में थोड़ा, इसके लिए मुझे ये देखिए हमारे सिस्टम में अभी मैं नेट कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उस तरह से कुछ सिचुएशन है ही नहीं, मेरा अभी मैं यानी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या है कि इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, आपका यानी जो डेटा है यानी सीट है आपका जो सिस्टम है, आप जिस सिस्टम पे यानी जिस सिस्टम पे आप यानी सीट पे काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपका यानी कि नेट प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, यानी कनेक्शन होना चाहिए। तो तभी आपका दो ऑप्शन है। देखिए ये क्या करता है, ये भी आपका यानी फिल्टर कर रहा है क्या काम करता है। जैसे मुझे सपोज करो कि अगर इसमें से अगर किसी अगर जो आपका जो ये 56 वाला डेटा है, अगर ये बार बार किसी अगर सीट में अगर आ रहा है तो मुझे अगर उसको देखना था, यानी किसी पार्टिकुलर जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ये टेबल ऑप्शन का यूज़ करके, तो लगभग में आपको सेम प्रोसेस में यही काम कर रहे हैं। अब हम आगे वाला जो एक आपका ऑप्शन है ये लिंक्स ग्रुप में देन हाइपर लिंक है, इसमें क्या काम, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। तो पहले इस डेटा को हम सेव कर लेते एक बार। तो मैं इस डेटा को पहले एक बार सेव कर लेता हूँ। अब देन जाता हूँ ये हाइपर लिंक में। ये क्या होता है कि अगर आपके इसी सीट में अगर आपको और एक अगर आपका एक्सेल सीट हो या फिर वर्ड वाला हो या फिर पावर पॉइंट का हो या फिर कोई भी जो आपका डेटा जो आपने वो ऑफिस में वर्क करके रखा है, और देन अगर उस चीज़ को अगर आपको इसके साथ अगर अटैच करके अगर रखना है तो आप क्या कर सकते हो, उसे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार कोई भी डेटा को ऑन कर देता हूँ। ये क्या है आपका, जैसे ये अप्रैल बैच, चलिए मैं इसी को एक बार ओपन करता हूँ जो आपका जे के नाम से मैं इसको लिंक कर दिया। अब ये आपका हो गया यहाँ पे इस सेल में, क्योंकि यही मेरा सेलेक्ट था। देखिए आपको ऑटोमेटिक ऑन भी हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस डेटा को अगर चाहे तो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका सिर्फ एक आपका नहीं लोगो ये पहचान है कि यहाँ पे इसका जो कलर है ये और से आपका अलग कलर है, यानी कि आपका वो रेड में आपका रेड ग्रे में आपका शो कर रहा है। तो और उसके नीचे आपका जो भी आपका यानी कि टेक्स्ट है यानी 20 के नीचे जो आपका 20 टैग है, इसके नीचे आपका ये कलर भी चेंज है और आपका एक सिंबल ये आपका छोड़ रहा है कि यहाँ पे क्या है, इस डेटा के साथ आपका और एक डेटा अटैच है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को डायरेक्ट यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे जाएंगे क्लिक करें आप लेफ्ट यानी राइट बटन को माउस का क्लिक करके उसमें भी जा सकते हैं। आप इस पर जाएंगे और देन यहाँ पे ओपन हाइपर लिंक आएगा, आप इसे ओपन भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये था आपका हाइपर लिंक का काम कि एक डॉक्यूमेंट के साथ अगर मुझे किसी और डॉक्यूमेंट को अटैच करके अगर रखना है तो हम उसे रख सकते हैं। अब जस्ट उसके बगल में क्या हुआ, आपका ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है कि हेडर एंड फूटर। देखिए एक्चुअल में ये बेसिकली ये काम क्या करता है, हेडर एंड फूटर। जो हेडर एंड फूटर है
कि अगर आप जैसे इस पेज को आपको जैसे प्रिंट आउट लेना हो, ओके, तो प्रिंट आउट लेने से पहले आप हेडर में कुछ डालना चाहते हैं, जैसे आपका कंपनी का नाम हो या फिर कोई भी या फिर आपका नाम हो, तो आप उसे डाल सकते हैं। यहाँ पे हेडर में जाएंगे, क्लिक करेंगे और देन हेडर अगर आपको डालना, जैसे ये आपका पेज अब इस तरह से आपका यानी प्रिंट आएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप हेडर में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये है आपका हेडर, ठीक है। तो आपको जो भी डालना है यहाँ पे हेडर में, आप हेडर में इस तरह से उसे डाल सकते हैं। तो ये था आपका हेडर। अब हम लोग फिर से अगले ऑप्शन, एक बार कंट्रोल में जेड कर लेता हूँ, बैक करके आ जाता हूँ। तो ये था आपका हेडर एंड फुटर। अब अगले ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, ग्रुप में, तो आगे वाला ऑप्शन ये आपका क्या है, यानी ये आपका है वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट क्या काम करता है, सपोज करो कि मुझे इस डेटा को मैं पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये भी आपका क्या है, यानी कि वो भी आपका एक प्रकार का फॉर्मेट है, बट वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है। क्या करता है टेक्स्ट फॉर्मेट, मैं एक बार इसे जाता हूँ, इसे वर्ड आर्ट अप्लाई। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ को मुझे, जैसे मैं इसी में एक बार ले लेता हूँ, तो इसके साइज को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब इसे मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट में आके एक बार वर्ड आर्ट ले लेता हूँ, ओके। कि अगर मुझे इस लाइन पे अगर मुझे कुछ टाइप करना हो डिज़ाइन में, ठीक है, हम एक बार क्या करते हैं, इसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, यानी कि ये आपका वर्ड आर्ट, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कोई फॉर्मेट को अगर या फिर डिज़ाइन को, जैसे ये आपका क्वांटिटी आपने टाइप किया था, तो इसको अगर आपको इसी फॉर्मेट में, यानी कि डिज़ाइंस वाला जो है वर्ड है, आप क्या कर सकते हो, वर्ड आर्ट से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देन इसका भी आपका बहुत सारा फॉर्मेट है, आप एक एक करके अलग अलग से देख सकते हैं कि आपको जो भी करना है यहाँ पे आप देख सकते हो उस तरह से। तो ये क्या है, आपका सिर्फ सिंपल सा आपका वर्ड का डिज़ाइन है कि आप उस वर्ड में जितना डिज़ाइन डालना चाहेंगे आप उसे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टाइप करना है कुछ भी, जो भी आपको टाइप करना आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ओके। ये आपका क्या है, वर्ड का स्टाइल से। तो नॉर्मली में अगर आप टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे अभी आपको ये नॉर्मली में टाइप उस तरह से नहीं होगा, बट आप वर्ड आर्ट लेके अगर टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका उसी तरह से आपका वो टाइप करेगा। तो ये था आपका वर्ड आर्ट स्टाइल्स। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अगले ऑप्शन में। ये क्या है आपका, एक यानी कि सिग्नेचर्स लाइन है, जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। जैसे सपोज करो कि मुझे ईमेल या फिर नाम वगैरह के साथ, या फिर उसका जो टाइटल्स है, या फिर कंपनी का नाम डाल के अगर मुझे सिग्नेचर से डिजिटल सिग्नेचर अगर चाहिए हमारी सीट में, ये आपका वर्ड में भी था, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का जो आपका वर्ड है, यानी MS वर्ड, ओके, उसमें भी आपका डिजिटल सिग्नेचर है और इसमें भी आपका डिजिटल सिग्नेचर है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। ये आपका एक है ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। अगर जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे एक्सेल सीट पे काम कर रहे हैं, ओके राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एक यानी जो वर्ड वाला जो पेज है आपको वो चाहिए, यानी कोई अगर आपको ऐसा काम है कि आपको वर्ड वाला पेज चाहिए, हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में जाते हैं। शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे एडोब डॉक्यूमेंट या फिर सिक्योरिटी या फिर इमेज, हम एक वर्ड वाला जो डॉक्यूमेंट है, चलिए मैं वर्ड 97 डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और देन अप्लाई करूँगा। तो आप जिस तरह से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यानी वर्ड में काम कर सकते हैं ना, तो सेम प्रोसेस में आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपका पेज हो गया, जिससे मुझे टाइप करना है सेवा कटिहार, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको और भी समझ पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आपको क्या ऐसा लग रहा है, अगर आप सीट पे काम करें, ओके, एक्सेल सीट पे अगर आप काम कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक वर्ड वाला जो पेज, जो ब्लैंक पेज है, ठीक है, जहाँ पे आपका रो और कॉलम यानी जो ग्रिड लाइन है वो अगर आपको नहीं चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अगर अप्लाई करना चाहें तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो पेज है आपका, ये आपका सिंपल सा पेज होगा। तो आप इस तरह से अगर चाहे तो यहाँ पे अगर अप्लाई करना है आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपका क्या है, यानी और डाट जो ऑब्जेक्ट का काम है, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टाइप, ये आपको पूरा टाइप ही करेगा, ठीक है। अब फिर से जब जाएंगे तो फिर से आप वहाँ पे जाकर टाइप कर सकते हैं, डबल क्लिक करके जाएंगे
तो आप वहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट। अब मैं एक ऑप्शन आगे देख लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं ये क्या है। उसके बाद तो ये आपका इक्वेशन है। अगर सपोज करो कि अगर आप इस सीट में जैसे आपको यानी कि मैथ वाला फॉर्मूला से अगर आपको रिलेटेड अगर आप नोट्स बना रहे हैं या फिर किसी का डेटा बना रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को अगर हमें उसका अगर सैम्पल अगर है यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन सैम्पल है। यहाँ पे आपका ये ग्रुप का नाम ही डाला गया सैम्पल्स। ओके, तो आप यहाँ पे अगर सैम्पल अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपको ज़रूरी है, अगर आपको नीड है, तो आप यहाँ पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी क्या आपका ये सैम्पल है। ये सैम्पल क्या होता है कि यहाँ पे इतने सारे सिंबल, इसे अगर आपको यानी कि कॉपी का सिंबल चाहिए, फिर डॉलर का चाहिए, फिर अल्फ़ा बीटा, जो भी अगर आपको यहाँ पे सिंबल अगर अप्लाई करना हो, ये आपका होता है इंटर का। ओके, अब इतने सारे, तो इसमें से अगर जो भी आपको डेटा या फिर जो भी अगर आपको सिंबल अगर चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आ गया आपका इंसर्ट का। ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या था मेरा, यानी कि कॉपी का सिंबल है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर सीट में अगर मुझे किसी सिंबल की अगर ज़रूरत है तो हम इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब का पूरा प्रॉपर तरीके से आप अगर चाहे हर एक ऑप्शन का अगर यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हर एक टैब का अगर आपको एक एक ऑप्शन का अगर यूज़ देखना है तो हमारे चैनल पे आइए और देखिए। आपको बेटर तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक ऑप्शन को आपको इतनी यानी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप उसको